If you are in your 20s, this video is for you. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। आपका ये जो 20 साल की उम्र है, 25, 28, जितने साल के भी हैं आप, ये रिस्क लेने की है उम्र। यहाँ पर अगर आप सिस्टम में फंस के रह गए, बंद के रह गए अपने घर से कि यार घर पे सब कुछ मिल रहा है मेरे को, माँ बाप हैं, खाना पीना है, मस्ती है, बहन भाई हैं, चलेगा जीवन, थोड़ा काम कर लेंगे, काम से वापस आ जाएंगे, ज़िंदगी चल लेगी। अगर आपकी ये थिंकिंग है, आज से बोल रहा हूँ, कुछ सोचिए, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट अपना देश छोड़िए, अपना स्टेट छोड़िए। इफ़ यू कांट क्विट द कंट्री फॉर अ वाइल, एटलीस्ट क्विट दैट स्टेट और योर सिटी वेयर यू आर बिलोंगिंग, वेयर यू आर रिजाइडिंग राइट नाउ। आपको अपने उस कंफर्ट से बाहर निकल के दूसरे स्टेट, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा, अगर माँ बाप का आश्रय ना हो, हम बिल्कुल फालतू हैं। बिल्कुल हमें लोगों से बात करने की, लोगों से मिल के उनको सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं आपको बेस्ट बनना है अपनी फील्ड में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्किल्स में, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ अदर स्टेट, अदर कल्चर, अदर कंट्री, then you develop a sense of speaking, communicating right. Then you understand the art of doing all your work by yourself. खाना बनाना, खुद से उठना, खुद से कपड़े धोने, खुद से जीवन चलाना, खुद से ग्रॉसरी शॉपिंग करनी, खुद से अपना शेड्यूल बनाना, खुद से पैसा कमाना। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक लाडले बन के रह जाएंगे, डिपेंडेंट रह जाएंगे जीवन भर। जब तक डिपेंडेंट है, फिर माँ बाप की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, भाई बहनों की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, किसी का कोई आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप किसी को क्षमता नहीं दे रहे आपको सुनाने की, तब तक कोई आपको सुना नहीं सकता। और आप दूसरे को क्षमता कब देते हैं? जब आप निठल्ले घर पे बैठे रहें, पैसा ना कमाएं। किसी के पैसों पे पलना, जब तक पलते रहेंगे किसी के पैसों पे, तब तक वो आपको इंसान सुनाता रहेगा। घर से निकलिए। अगर आप खुश नहीं अपनी ज़िंदगी से अगर आपको बहुत कुछ अचीव करना है, एटलीस्ट इन योर 20s एक्सप्लोर दैट टाइम। एक बारी 30s आ गया ना, 35 आ गया, 40 आ गया, रिस्क लेने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है इंसान की। मैं आपको दावा दे के बोल सकता हूँ, मैं उस फेज से निकल रहा हूँ जहाँ पर मेरे को पता है रिस्क लेना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं अपना 30s, अपना 40s मैं गंवाना नहीं चाहता इसके लिए, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया। क्योंकि ढांचे में तो कब मर्जी ढल जाओगे। ढांचे में डलना कितना इजी है। आप रिस्क लो एक बारी, रिस्क नहीं अच्छे से चला तो ढांचे में ढल जाना। मगर पूरी ज़िंदगी ढांचे में ढले रहे, सिस्टम में ढले रहे, लाडला बन के जीवन जीते रहे, अच्छा इंसान कि मैं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसके बाद रिस्क लेने का आपका चांसेस कम होते रहेंगे। फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप और ओल्ड एज, बुढ़ापे में चले जाएंगे, और आपको रिस्क नहीं, आपको तब स्टेबिलिटी चलेगा। ये अपना यूथ मत गवाइए, रिस्क लीजिए। अगर पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, साथ में काम भी करिए। अरे आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं यार, अपनी फैमिली, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि वो अपनी आगे जाके फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो निकलिए। अगर आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ जाए स्टडीज़ के साथ, वो भी करिए। वरना ग्रोथ भूल जाइए। ग्रोथ ऐसे नहीं होती घर पे बैठ के, रज़ाइयों में बैठ के, रील्स देख के, कंटेंट देख के, और वो भी कंटेंट जिससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिससे आपकी डी ग्रोथ हो रही है, जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जिससे आपको डोपामिन रश मिल रहा है। ऐसे कंटेंट मत देखिए जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। मेरे को एक अच्छे बड़े भाई की तरह समझते हुए सुनिए मेरी एडवाइस को। स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करिए। पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। अरे मैं 3 डिग्री लेके बैठा हूँ, स्टार्टअप करके बैठा हूँ। मुझे पता है रिस्क लेना कितना ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए। भूल जाइए लोग क्या सोचेंगे, अपने लिए करिए। फिर देखिए 30s में कितना मज़ा आएगा। फिर स्टेबिलिटी सोचेंगे थोड़े सालों के बाद। आई होप दिस इज़ क्लियर।